दोस्तों आज 9th एंड 10th अप्रैल 2022 के टॉप 18 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस पर किस मिनिस्ट्री ने 2 दिन का वैज्ञानिक सम्मेलन यानी कि साइंटिफिक कन्वेंशन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो रिसेंटली 2 डे साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में 9 एंड 10 अप्रैल को। ठीक है, इस साइंटिफिक कन्वेंशन की थीम थी होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन है, केबी जैक्सन किस देश की पहली अश्वेत महिला यानी कि फर्स्ट ब्लैक वुमन सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यूएसए की। तो रिसेंटली यूएस के सीनेट यानी कि अपर हाउस कंफर्म करा है कि केतनजी ब्राउन जैक्सन यानी कि केबी जैक्सन ये फर्स्ट ब्लैक वुमन सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, तो केबी जैक्सन इनको नॉमिनेट किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY कब लॉन्च की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2015 को। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 7 साल कंप्लीट हो गया है एंड इन 7 सालों में 34.42 करोड़ लोन अकाउंट खोला गया है, जिसमें कि 18.60 लाख करोड़ लोन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो PMMY इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को एंड इसका एम है नन कॉरपोरेट, नन फार्म, स्मॉल या फिर माइक्रो इंटरप्राइज को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करना। तो PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 3 टाइप के लोन होते हैं। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर एंड तीसरा है तरुण। शिशु के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का एंड तरुण के तहत 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रसिया को। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने रसिया को UNHRC से सस्पेंड कर दिया है ओवर यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में ह्यूमन राइट वायलेशन के चलते यूनाइटेड नेशंस ने रसिया को UNHRC से सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स का वोटिंग हुआ था, जिसमें से 93 कंट्रीज़ ने फेवर में वोट दिया, यानी कि रसिया को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, वहीं पे 24 अगेंस्ट में था एंड 58 ने अब्सटेन किया था। ठीक है, यानी कि ना फेवर में ना ही अगेंस्ट में। ठीक है, तो मेजोरिटी की बात करते हैं तो इसमें 2/3 को कंसीडर किया जाता है एंड इसमें टोटल वोटिंग मेंबर्स को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, जो परहेज किया है यानी कि जो अब्सटेन किया है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। जो वोटिंग मेंबर्स है उनका 2/3 होना चाहिए तभी ये पास होता है। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्या था? तो इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेंड किया है। ठीक है, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इसमें टोटल 47 मेंबर्स हैं। तो लास्ट कंट्री जिसको सस्पेंड किया गया था UNHRC से वो था लीबिया, इसको 2011 में सस्पेंड किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 23 में यानी कि 2022-23 में कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 7.2%। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो फिक्की के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.4%। वहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग, जो कि फिलीपींस में स्थित है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा 7.5%। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग 7.2% याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए गाओफेन 303 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चाइना ने। तो चाइना आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। यहाँ पे यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ANB यानी कि रोल्स रॉयस एंड इन्फोसिस ने। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में
इसको लॉन्च करा है इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयस ने। तो इन्फोसिस ये एक आईटी कंपनी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, एंड रोल्स रॉयस ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है यूके में। भारत ने स्कूल स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए यानी कि स्कूल हेल्थ एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए नेपाल के साथ कितने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए 3। तो 3 MOU साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो पहला MOU के तहत जन विकास सेकेंडरी स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेकेंड MOU के अकॉर्डिंग एयरकोर्ट हेल्थ पोस्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड थर्ड के अकॉर्डिंग महेश फाट इरिगेशन प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। तो नेपाल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन है हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिड एयर रिफ्यूलर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन डी इजराइल के साथ। तो रिसेंटली सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलर्स में कन्वर्ट करने के लिए MOU साइन किया गया बिटवीन HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ यानी कि IAI ने। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं इस तरह मिड एयर में ही एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जाता है। तो इसमें सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलर्स में बदला जाएगा एंड इसके लिए MOU साइन किया गया है इंडिया ने इजराइल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 सब्जेक्ट में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी USA के MIT ने। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 बाय सब्जेक्ट, तो इसका 12th एडिशन को रिलीज़ करा है QS ने। ठीक है, तो इसमें टॉप यूनिवर्सिटी यानी कि ओवरऑल जिसकी रैंक फर्स्ट है वो है MIT यानी कि ये USA का यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK का। तीसरे में है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी USA का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इंडिया के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में 2 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में है। पहला है IIT मुंबई, इसकी रैंक है 65। तो याद रखिएगा 65 IIT मुंबई की रैंक है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। तो 5 कैटेगरी में रैंकिंग की जाती है, तो अब इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में IIT दिल्ली दूसरे नंबर पे इंडिया में, इसकी रैंक है 72। क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हैनिनमैन ये फाउंडर थे होम्योपैथी के। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को। ये जर्मनी के थे एंड इसी के बर्थ एनिवर्सरी में हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो थीम याद रखिएगा 2022 की है पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी किर्गिस्तान के बीच। तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक एंड करेंसी है सोम। तो एक्सरसाइज खंजर 2022 ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज था एंड इस साल 2022 में इसका 9th एडिशन को कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में विल स्मिथ को ऑस्कर से कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी 10 साल के लिए। तो रिसेंटली एक्टर विल स्मिथ को 10 साल के लिए बैन कर दिया है ऑस्कर से, क्योंकि इन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था। तो ऑस्कर की बात करते हैं तो 94th ऑस्कर 2022 के कुछ विनर्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था ऑस्कर में विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका द आई ऑफ टेमी फे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यानी कि जो रूरल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए किस स्टेट या फिर यूटी ने ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी दिल्ली ने।
तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार 2022 यानी कि मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, बिसेस हुईरेम को। तो एक्ट्रेस बिसेस हुईरेम ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर बन गई है जिनको मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि पंजाब कांग्रेस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, अमरिंदर सिंह बरार को। तो पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर बना है भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, एंड गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, क्रिस सिल्वरवुड किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी, श्रीलंका के।